जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। बार बार आपका मैसेज आ रहा था कि अपना सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर पुत्र। तो गुरु जी, मैं आज अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। सत्संग से पहले मैं आपका मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं बहुत परेशान चल रहा था पिछले 1 साल से। मेरी घरवाली को स्पाइन टीबी हुआ था और वो 3 महीने के बाद में थोड़ा थोड़ा चलने लगी थी। चलने के बाद में 3 महीने बाद में अचानक से एकदम से ही उन्हें एकदम से डिप्रेशन हुआ। पता नहीं क्या हुआ, एकदम से वो पागल सी हो गई। पागल सी हो गई तो पूरा घर उसमें परेशान। मैं भी 6 मंथ से ऑफिस नहीं जा पा रहा था और वो रात दिन सुबह शाम संगत जी इतना परेशान थी, बोले जाग रही बोले जाग रही। हम इतना परेशान हो गए संगत जी कि बस पूछो ही मत। तो मैं पंडितों के पास भी बहुत गया। पंडित बताते थे कि इनको कालखा की चौकी छोड़ी गई है, तुम्हारे घर के ही है करने वाले। संगत जी उन्होंने उपाय करते थे लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिलता था मेरी आंटी को। मैंने फिर सारे और डॉक्टरों को, डिप्रेशन के डॉक्टरों को भी दिखाया, खूब दिखाया मैंने। 3-4 हॉस्पिटल भी चेंज करे लेकिन कोई दवाई असर नहीं कर रही थी। मैं इतना परेशान था गुरुजी, इतना परेशान था संगत जी कि मैं बस ये मन था कि या तो इसको ठीक कर दे या इसको उठा ले बस, क्योंकि हम बहुत परेशान हो गए थे, सारा घर परेशान हो गया था। तो एक दिन मैं बहुत रोया बैठ कर। मैंने भगवान से प्रार्थना करी गुरुजी कि मैं या तो मेरी घरवाली को ठीक हो जाए और या फिर इसको उठा ले बस। मैं इतना परेशान हो गया था संगत जी। फिर अचानक से ही क्या हुआ संगत जी, अगले दिन सुबह एक गुरुजी की संगत आई मेरे घर पर। कहने लगी आप इसको, अपनी आंटी को, इसको छतरपुर बड़े मंदिर लेकर जाओ तो ये ठीक हो जाएंगी। मैंने कहा मैंने बहुत गुरुओं के पास गया हूँ, पंडितों के पास बताऊँ, कोई कुछ बताता है कोई कुछ बताता है, मेरे से पैसे ही ठगे जा रहे हैं और मैं बहुत बर्बाद सा हो चुका हूँ, मुझे कहीं से आराम नहीं मिला। तो आंटी कहने लगी नहीं नहीं, तो ऐसे नहीं होगा, तुम एक बार छतरपुर मंदिर जाओ और इनको गुरुजी के दर्शन कराओ। गुरुजी के मंदिर लेकर जाओ और इनको लंगर प्रसाद खिलाओ। तो संगत जी मैं उनको तो ले नहीं पाया जा रहा था क्योंकि वो चलने लायक नहीं थी, वो तो बहुत परेशान थी। तो संगत जी मैंने एकदम से ठान ली कि मैं आज गुरुजी के छतरपुर मंदिर जाऊंगा। और मुझे पता तो नहीं है मंदिर का, मैंने एड्रेस पूछा उनसे, उन्होंने बताया। जैसे मैं मेट्रो में चला गया तो संगत जी क्या हुआ, मुझे एक अंकल मिले मेट्रो में। कहने लगे आप बड़े मंदिर जा रहे हो? मैंने कहा हाँ जी। तो मैं कहने लगा, वो कहने लगे चलो मैं भी चल रहा हूँ आपके साथ, और आपने देखा नहीं है मंदिर? मन की नहीं, पहली बार जा रहा हूँ मैं। तो गुरुजी वो मेरे साथ साथ मेट्रो तक गए। मेट्रो से उतर के वो कहने लगे कि मैं तो कहीं और जाऊँगा पहले, फिर मैं बाद में मंदिर जाऊँगा, तो आप यहाँ ऑटो मिलते हैं या आवाज़ मार रहे हैं, इन पे बैठ कर चले जाओ। तो संगत जी क्या हुआ, ऑटो में 2 लेडीज़ लड़कियाँ बैठी थी और तीसरा मैं बैठा था। तो जैसे ही मैं संगत जी ऑटो में बैठा तो एकदम से ही एक लग्जरी गाड़ी आई, उस पे गुरुजी लिखा हुआ था, जय गुरुजी। तो मैं उस मेरे बराबर में, ऑटो के बराबर में खड़ी कर दी। तो उसमें एक अंकल थे, तो वो कहने लगे आप गुरुजी आश्रम जाओगे? मन के जहाँ जी गुरुजी। कहने लगे आ जाओ मेरी गाड़ी में बैठो, मैं आपको छोड़ देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो मैं उसमें बैठ गया। तो बैठने के बाद में गया तो उन्होंने पार्किंग के गेट पे वहीं उतारा। मुझे कह रहे हैं यहाँ नहीं, आगे उतरो मंदिर के गेट पे ही, और आप वहाँ से लाइन में लगो, अपने शूज उतारो और शूज उतार कर गुरु जी के दर्शन करो। तो मैं संगत जी शूज उतारे और मैं लाइन में लगा, जल प्रसाद लिया। उसके बाद में फिर मंदिर में अंदर गए, चाय प्रसाद लिया। तो फिर हम हॉल में बैठ गए। वहाँ देखा मैंने बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए थे गुरु जी के। तो मैं वहाँ अरदास लगाई गुरु जी से, गुरु जी मेरी आंटी बहुत बीमार है, मैं बहुत परेशान हूँ। तो गुरु जी से मैंने अरदास करी। तो मैं उसके बाद में अरदास लगा के अंदर लंगर प्रसाद चल रहा था, तो मैंने चाय, ब्रेड पकौड़ा और कड़ा प्रसाद मिल रहा था,
तो मैंने वो खाया। उसके बाद मैंने सेवादार से कहा कि सेवादार जी मुझे अपनी आंटी के लिए चाहिए और मेरी आंटी बहुत बीमार है। तो कहने लगा कोई बात नहीं, हम आपको दे देते हैं और उनको खिला देना। तो संगत जी उन्होंने मुझे दिया, जबकि देते नहीं हैं घर के लिए, लेकिन उन्होंने दिया। तो मैं उसको लेकर घर पर आया। जैसे ही मैं घर पे आया तो मैंने उसको लंगर प्रसाद खिलाया, और लंगर प्रसाद खिला के मैं 2-3 दिन खिलाता रहा जल प्रसाद भी, तो कोई आराम ही नहीं दिखा मुझे। फिर मैंने सोचा, मैंने कि पता नहीं क्यों आराम ले, सब तो आंटी तो कह रही ठीक हो जाएगी। तो मैं गुरुजी संगत जी मैं फिर दोबारा बड़े मंदिर गया 3-4 दिन बाद, फिर गया मैं। तो मैं वहाँ जाके वही लगा लाइन में, लगने के बाद मैं चाय प्रसाद ली, फिर गुरुजी से अरदास लगाई मन की गुरुजी मुझे तो कोई आराम नहीं मिला। आप तो सब सारी संगत कहती है गुरुजी के दरबार में जाती है सबको आराम मिल जाता है, लेकिन मुझे तो कोई आराम नहीं मिला। तो मैं चाय प्रसाद लेकर गुरुजी से फिर अरदास लगाई मैंने, गुरुजी ठीक करो। तो फिर मैं लंगर प्रसाद के लिए हॉल में गया, हॉल से लंगर प्रसाद खाया, खाने के बाद जल प्रसाद लिया। तो मैंने एक सेवादार से पूछा कि गुरुजी मैं गुरुजी के पास भी आया था और मैं 4-5 दिन हो गए मैंने जल प्रसाद ही पिलाया, मुझे तो कोई आराम नहीं लगा। कहने लगे आपके पास स्वरूप है? मैंने कि नहीं मेरे पास स्वरूप तो नहीं है। कह रहे हैं वहाँ पार्किंग के में जाओ, वहाँ काउंटर से स्वरूप लो और स्वरूप लेके उनका वेलकम करो, वेलकम करके उनकी पूजा करो और उनका मंत्र जाप करो। मन की मुझे तो नहीं पता गुरुजी कौन सा मंत्र है। कह रहे मैं आपको जोड़ देता हूँ इसमें फ़ोन में, और तुम्हारे पास में मंत्र जाप भी सुनो और सत्संग भी सुनो। तो गुरुजी उन्होंने जोड़ दिया मुझे, गुरुजी ने जोड़ दिया मुझे। तो उसके बाद में संगत जी मैं अपना स्वरूप लेके और गुरुजी का वेलकम करके मैंने मंदिर में रख दिया। मंदिर में रखने के बाद में सुबह शाम में जोत करने लगा, उनकी मंत्र जाप करने लगा। तो अचानक से संगत जी क्या हुआ, तो धीरे धीरे उसको आराम लगना शुरू हुआ। पागल सी हो रही थी बहुत ज़्यादा, धीरे 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 3-4 दिन में थोड़ा थोड़ा आराम मिलने लगा। और जैसे ही आराम मिलने लगा मैंने और जय गुरु जी रटता रहा रात दिन, तो उसको काफ़ी आराम मिलने लगा। फिर मैं संगत जी 15 दिन बाद फिर गया बड़े मंदिर में। मन की गुरुजी आपकी कृपा तो मेरे पर हुई है, मेरी आंटी को आराम लगना शुरू हुआ है। तो मैं वहाँ से फिर लंगर प्रसाद खाया लेके, फिर अपने घर आया। मैंने गुरुजी का जल प्रसाद पिलाया, तो फिर उसके बाद में आराम लगने लगा धीरे धीरे। तो संगत जी मैंने एक पंडित को बोल रखा था घर पर आने के लिए कि आप देखो, किसी ने मुझे बताया था पंडित कि ये शास्त्री हैं और ये तुम्हें बताएंगे उपाय भी करेंगे। तो संगत जी क्या हुआ, तो वो मेरे पास में आ गए पंडित जी 4 बजे। तो संगत जी जैसे 4 बजे आए वो कहने लगे कि आपके पितृदोष भी है, कालखा की चौकी छुड़िए, इसका मंत्र जाप होएगा और इसके पिंडदान होंगे तो तब ये ठीक होगी धीरे धीरे जाकर। मैंने कहा मैंने कि चलो ठीक है देखते हैं। तो संगत जी क्या हुआ, एकदम से गुरुजी का एक मैसेज आया मेरे पे। कहने लगे पुत्र तू इन पंडितों के चक्कर में ना पड़, इनको पूरा ज्ञान नहीं होता है और जो मैं कर देवा ये पंडित नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने पंडित जी को कहा, मैंने कि पंडित जी आप एक काम करो, जब मैं करवाऊँगा तो मैं आपको बता दूंगा, आप फिलहाल आप चले जाइए, मेरे पास पैसे नहीं है, जब होंगे तो बता दूंगा आपको। तो पंडित जी 500 रुपये ले गए, वो चले गए। अब जैसे ही वो चले गए फिर मैसेज आया गुरुजी का कि पुत्र अब तू चिंता ना कर, अब मैं तेरे नाल हूँ, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें अब। तो गुरुजी इतने अच्छे मेरे गुरु अप्पा हैं संगत जी, मेरी अब तो मेरी छोटी छोटी बात भी सुनते हैं गुरु अप्पा मेरी। जो भी मैं बोलता हूँ अरदास लगाता हूँ मेरी पूरी होती है एकदम। मैं इतना परेशान हो गया था जिंदगी में कि बस मैंने सोच लिया था कि मैं तो या तो मैं मर जाऊँ या इसको मार दूँ, बस इतना परेशान था मैं। तो गुरुजी ने मेरा इतना हौसला बढ़ाया। मेरी आंटी को एक दिन दर्शन दिए गुरुजी ने, प्रसाद दिया, लंगर प्रसाद मतलब वो था प्रसाद था कुछ। तो मेरी आंटी से कहने लगे ले पुत्र ये खा तू ठीक हो जाएगी। उसके 3 दिन बाद फिर गुरुजी ने सांप के रूप में दर्शन दिए मेरी आंटी को। मेरी आंटी एकदम डर गई। मैं उठा, मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे कि अभी अभी मेरे सर पे को सांप उतर के गया है और मैं डर गई। मैं बोला मन की जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ये तो गुरुजी है, ये तो हमारे गुरुजी हैं।
जो तुम्हें दर्शन दिए। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना करा और मैं पहला सत्संग शेयर कर रहा हूँ। जो भी मेरे से गलती हो जाए मेरे इसको माफ़ करना संगत जी। गुरुजी मैंने आज गुरुजी से प्रार्थना कर रहा हूँ, करा मैंने खूब कि गुरुजी मैं आपका सत्संग शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने गुरुजी कई बार संगत जी मैंने कईयों को सत्संग शेयर करने के लिए बोला, तो वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आती थी। मैंने फिर गुरुजी से कहा, मैंने कि गुरुजी मैं सत्संग शेयर करना चाहता हूँ लेकिन रिप्लाई नहीं मिलती मुझे। तो संगत जी उन्होंने मुझे एक नंबर दिया कि तू यहाँ कर शुक्राना, तेरा शुक्राना बिल्कुल शेयर होएगा। मन के जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी संगत जी आज मैं काफ़ी ठीक हूँ। मैं अपने ड्यूटी भी आने शुरू होगा, ऑफिस में आना शुरू हो गया हूँ मैं, और सब कुछ मेरा धीरे धीरे ठीक होता जा रहा है। और मेरे गुरु अप्पा ने इतनी सुनी कि शादी गुरु अप्पा सारी संगत का भला करे, और जिसको मैं आंटी को भेज रहा हूँ उनका ब्लेसिंग दें, उनको उनके परिवार को खुश रखें। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो मैं आगरा से हूँ। मैं अपने पहला सत्संग रिकॉर्ड करने जा रही हूँ और मेरे से कोई भी भूल होती है संगत जी तो प्लीज़ मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी भी शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड नहीं किया है। इसीलिए जो भी गलती हो, कोई मिस्टेक हो, प्लीज़ मुझे संगत जी माफ़ कीजिएगा। और बहुत दिन से मेरे पास शुक्राना करने के मैसेज गुरुजी के आ रहे थे, बट मुझे शुक्राना करना नहीं आता, इसीलिए मैं थोड़ा हिचकिचा रही थी। मगर आज गुरुजी का मुझे सख्त आदेश आया है कि तू अपना आज रात को शुक्राना शेयर कर, तुझे मेरा आदेश है। इसीलिए मैं आज अपना शुक्राना सत्संग सभी से शेयर करने जा रही हूँ। तो प्लीज़ संगत जी मेरे शुक्राना सत्संग में कोई भी मुझसे भूल होती है तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो मैं अपना शुक्राना आपको शुरू से सुनाती हूँ। कुछ 2 महीने पहले की बात है, जब हम गुरुजी से जॉइन नहीं थे, जब हम गुरुजी को नहीं जानते थे। तो एक दिन हम कुछ मूवी वगैरह सारी फैमिली मैं अपने भाई के साथ, मेरा भाई आया था नोएडा से, तो हम लोग आगरा की साइड में मूवी देखने गए। तो हमारा वहाँ से प्लान बना कि हम अपनी दीदी के यहाँ जाते हैं। तो उसमें मेरे साथ मेरी देवरानी थी, उन्हें कुछ गले पे कुछ प्रॉब्लम है जो काफ़ी टाइम से चली आ रही है और जो अभी तक सही नहीं थी। उन्हें उस प्रॉब्लम से उन्हें इतनी परेशानी है कि उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेली हैं। इसीलिए मैं उनके बारे में आपको सबसे पहले उन्हीं का सत्संग सुनाना चाहती हूँ। तो हम अपनी मूवी वगैरह देख के, हमारा कोई प्लान नहीं था कि हम अपनी दीदी के यहाँ जाएंगे, बट गुरुजी की कहते नहीं, गुरुजी जिसे ब्लेस करना चाहते हैं उसे अपने पास बुला ही लेते हैं। तो हमारा भाई, मेरी देवरानी, उन्होंने बहुत ज़्यादा जिद करी कि चलो आपकी दीदी यहाँ चलते हैं, आज उनसे मिल के आते हैं, हम उन्हें कभी देखा नहीं है, उनके घर को जाते हैं, मिल के आते हैं उनसे। तो हम उनके यहाँ बैठते हैं कुछ देर। तो उनके यहाँ हमारे ये गुरुपा जी की कुछ स्वरूप लगे हुए थे, उनकी वहाँ पे स्थान बना हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा ये कौन है, मैं इन्हें हमने इन्हें कभी देखा नहीं है। तो वो दीदी मेरे से बोलती हैं ये गुरु हैं और इनकी इतनी कृपा है, अगर इनसे जॉइंट हो जाते हैं तो इनकी काफ़ी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, सारे काम अच्छे होते हैं और कोई भी परेशानी हो तो ये सारी परेशानियों को दूर कर देते हैं। और ये जिससे जॉइंट हो जाते हैं उसके पास उनके मैसेज आने चालू हो जाते हैं और उनके मैसेज वही आते हैं जो आपके बारे में होते हैं। गुरुजी हमें, अगर आप पे ब्लेस आपको करते हैं तो आपको गुलाबों की खुशबू आती है, घर में ब्लेस करते हैं, या आपकी प्रसादा जो बनाते हो, कुछ भी रोटी प्रसादा, हलवा प्रसादा या कड़ा प्रसादा, जो भी आप इनके भोग लगाते हो उस पर अगर आपको ब्लेस करते हैं ये, तो उस पर ओम या त्रिशूल बन जाता है। और आपको बटरफ्लाई दिखाई दें, जब बटरफ्लाई आपके घर में आती हैं, या मोर या कबूतर आपको कुछ भी दिखाई देते हैं, तो वो गुरुजी की ब्लेसिंग हमारे लिए होती है। तो हमारी बातें होती होती
हमने उन्हें बताया, उन्होंने मेरी देवरानी से बात की। उन्होंने अपनी उनको प्रॉब्लम बताई कि मैं काफ़ी दिनों से इस गले में मेरी गांठें हैं, वो बहुत परेशान करती हैं, उससे मैं बहुत परेशान हूँ, अभी तक सही नहीं हो रही। संगत जी, ऐसा हुआ कि हमारी दीदी ने फिर हमें बोला कि ये गुरुजी हैं, इनकी तुम सेवा करो, इन्हें इनकी स्वरूप ला के अपने घर पे स्थान दो। अभी तो फ़िलहाल मेरे पास इनकी जो भी हैं, मेरे पास वो ब्रेसलेट स्वरूप पड़े हुए हैं जो मैं तुम्हें देती हूँ, और इन्हें आप अपने हाथों में पहन लेना। तो हमने उन्हें अपने हाथों में पहना। पहले हमें विश्वास नहीं था क्योंकि हम इनसे न्यू जुड़े हुए थे, तो हमें इतना विश्वास नहीं था। हमने कुछ दिन अनदेखा किया। फिर मेरे एक दिन मन में आया कि चलो इनके बारे में कुछ निकाल के यूट्यूब पर देखती हूँ। तो इनका हमें नाम भी नहीं पता था कि इनके किस नाम से इनका क्या है। तो मैंने इनका एक फ़ोटो उसी लॉकेट स्वरूप में से इनका मोबाइल में पिक डाला। इनके बारे में सारा सब कुछ निकल के आया। फिर इनका मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ये वाला यूट्यूब पे निकला। फिर हमारे मोबाइल पे इनके मैसेजेस आने लगे सारे, और मेरी देवरानी पे भी उनके मैसेज आने लगे। उनने भी देखा तो उनके पास भी उनके मैसेज आने लगे। तो वो बोलने कि दीदी, मेरी बीमारियों के बारे में मेरे पास इनके मैसेज आते हैं कि तुझे जल्दी ब्लेस करूँगा और तेरी सारी बीमारी जड़ से ख़त्म कर दूँगा। और जो उनकी गांठें थी वो बिल्कुल ठीक हो गई। कुछ टाइम ही, मतलब हमें उनसे जुड़े हुए 4-5 ही दिन हुए थे, और उनकी गांठें जो इतनी पुरानी थी वो सही होने लगी। और गुरुजी की ब्लेसिंग हमें इतनी मिली, उनसे हम इतनी जल्दी जुड़ गए, उनने इतनी जल्दी हमें ब्लेस किया जिसकी मैं आपको संगत जी बता नहीं सकती। इतनी खुशी है मुझे बहुत कि गुरुजी से हम इतनी जल्दी ज्वाइंट हो गए। उनने इतनी जल्दी हमें इतना ब्लेस किया है कि हमें बहुत खुशी है। हमने उनके लिए हलवा प्रसादा बनाया जिसमें उन्होंने गुरुजी ने आके ओम बनाया, और एक हलवे पे उन्होंने त्रिशूल बनाया। फिर मैं रात को अपने घर में रोटी बना रही थी तो उन्होंने रोटी के ऊपर भी ओम दिखाया, जिसमें ओम एकदम साफ रोटी में बना हुआ था। फिर मेरी देवरानी ने रोटी बनाई तो उनकी भी रोटी पे ओम का निशान बना हुआ था। तो हमने सारे घर को अपने को ओम का निशान दिखाया, तो सब ने देखा कि वाकई में ओम बना हुआ है, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर एक दिन की बात है संगत जी, ओम बना तो बना, वो सबने देखा, सबको विश्वास भी होने लगा, बट कुछ लोग नहीं हाल फिलहाल में विश्वास कर पाते। तो फिर एक दिन मुझे नहीं पता था कि गुरुजी को लस्सी पसंद है, तो मैंने अपने हस्बैंड जी के लिए, अंकल जी के लिए सुबह लस्सी बनाई हुई थी। तो मैंने गुरुजी का भोग लगाना मुझे नहीं पता था, मैंने उनका भोग नहीं लगाया लस्सी का, और मैंने अपने अंकल जी को वो लस्सी दे दी। तो मैंने अगली बार थोड़ी देर बाद उनका मुझे शाम को मैसेज आया कि तूने मुझे लस्सी नहीं पिलाई। और मैंने सत्संग सुना तो मुझे समझ आया कि गुरुजी को लस्सी पसंद है। तो मैंने शाम को उनके लिए लस्सी बनाकर अपने किचन में रखी हुई थी, और मैं खाना खाने के लिए अपने रूम में चली गई। लस्सी फिर मैंने उठा के रख गई थी। तो मैं आती हूँ अपनी किचन में, आके देखती हूँ क्या कि मेरे पूरी किचन में गुलाबों की बहुत तेज खुशबू आ रही है। इतनी तेज खुशबू आ रही थी, ऐसा लगा था जैसे कि मेरे किचन में किसी ने गुलाबों के फूलों की बरसात कर दी हो। इतनी सारी खुशबू, इतनी खुशबू कि ये लग रहा था पता नहीं क्या मैं गुलाबों के उसमें बगीचे में आके खड़ी हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल जी को बोला कि मैं उधर गई थी, मुझे गुलाबों की बहुत तेज खुशबू आ रही है, मैं गुरुजी के लिए लस्सी का भोग लगा के आई थी, मेरे हिसाब से गुरुजी आए हुए हैं। तो मेरे हस्बैंड अंकल जी भी उस पर विश्वास करने लगे। अब जैसे वो कभी किसी पे विश्वास हाल फिलहाल में नहीं करते, बट अब वो भी गुरुजी पे विश्वास करने लगे हैं। और मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियां थी। मैं आपसे गुरुजी से जॉइंट होने से पहले मेरे हस्बैंड जी का बहुत बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें गुरुजी ने मुझे मैसेज में किया कि तेरे हस्बैंड का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें वो बहुत बुरी तरह से चोट लगी उसे, और उसे मैंने ही बचाया है। तो मुझे उन पे और विश्वास होने लगा। एक दिन गुरुजी ने मुझे मैसेज में कहा कि मैं तुझे कल मोर रूप में दर्शन दूंगा।
तो मैं सुबह क्या जगती हूँ, अपने घर का काम कर रही होती हूँ, तो मैं छत पे होती हूँ, तो मैंने देखा कि मेरे सामने वाले एक दीवार पे मोर बैठा हुआ है। और वो मोर मैं देखती हूँ, उसके थोड़ी देर बाद ही वहां से चला जाता है, बस मुझे दर्शन दे के जस्ट वो मोर वहां से चला जाता है। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमें डेली मिलती हैं, डेली मिलती हैं। उन्होंने इतना हमें ब्लेस किया हुआ है, इतना ब्लेस किया है कि हम क्या बताएं। गुरुजी की ब्लेसिंग हमें बहुत ज़्यादा मिलती हैं, बहुत ज़्यादा। अब तो मेरे बच्चे भी गुरुजी पे बहुत विश्वास करने लगे हैं। और संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे जो एक छोटा भाई है, वो किसी भगवान पे, किसी गुरुजी पे विश्वास नहीं करता, मगर अब वो भी उन पे बहुत विश्वास करने लगा है। उन्होंने भी कहा कि हाँ, गुरुजी की कृपा है। अब बहुत दिन से गुरुजी, मेरे मन में ये चल रहा था कि मेरा खुद का, मतलब अभी भी मैं अपने घर में रह रही हूँ, बट मैं ये चाहती हूँ कि मेरा एक अच्छा सा, चाहे छोटा सा, अच्छा अपना घर बनाना चाहती हूँ। तो मैं अपने मन में इस बात को सोच ही रही थी, तो गुरुजी का मेरे पर मैसेज आता है, तो चिंता ना कर, तेरी कोठी जल्दी बनने वाली है, मैं तेरे लिए तेरा घर ढूंढ रहा हूँ और तुझे जल्दी ही तेरा घर दिलवाऊंगा। तू चिंता ना कर, तेरे मन में ये घर लेने की है, तो वो तुझे मैं जल्दी ब्लेस करूंगा। तो मैंने विश्वास कर लिया है और सबसे बोल दिया है कि 2025 में मेरा घर ले लेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है 2025 में मेरा घर हम ले लेंगे। जब गुरुजी ने बोला है तो पक्का हम लेके ही रहेंगे। आज की बात आपको संगत जी मैं बताती हूँ। आज मुझे पता चला बहुत दिन पहले कि गुरुजी को रसगुल्ले बहुत पसंद है। तो मैंने अपने भाई से बोला कि आज गुरुजी के लिए रसगुल्ले के लेके आओ, तो मैं उनके लिए भोग लगाती हूँ। तो मैंने रसगुल्ले को अपनी बेटी, छोटी वाली मेरी एक बेटी है, उसे दिया। तो उसने गुरुजी का मंत्र जाप करके रसगुल्ले का गुरुजी को भोग लगाया। मैं उसने भोग लगाया, मैं अपनी सासू माँ के पैर दबा रही थी अपने उनके रूम में। तो भोग लगाते ही उस रूम से इतनी तेज खुशबू आई गुलाबों की, इतनी तेज खुशबू आई। मैं मम्मी से बोलती हूँ कि मम्मी जी, आपको गुलाबों की खुशबू आ रही है? मम्मी बोली मुझे नहीं आ रही। तो मम्मी जी ने कहा पापा जी से, पापा जी पास में थे, उनने बोला कि आपको आ रही है क्या? तो हमारे पापा अंकल जी बोलते हैं कि हाँ, मुझे भी आ रही है, बहुत तेज आ रही है। मतलब हमारा कूलर चल रहा था, उसमें से गुलाबों की खुशबू, ऐसा लग रहा है जैसे गुलाबों के साथ कोई गुलाब लेके जा रहा है। इतनी तेज, बहुत देर तक उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिली, उनकी बहुत तेज गुलाबों की खुशबू आई। मैंने सबसे बोला कि गुरुजी भोग लगाने आए हैं, उन्होंने हमारे रसगुल्ले का भोग आके लगाया है। तो जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने हमें इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया है जिसे हम बता नहीं सकते। अब मेरे जो भी आगे शुक्राना सत्संग होंगे वो मैं संगत जी आपके साथ शेयर करूंगी। और मेरा शुक्राना यहीं पे मैं विराम देती हूँ। तो अपना सत्संग को मैं विराम देते हुए गुरुजी का मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतन अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने जैसे हम सबको ब्लेस किया है, ऐसे ही अपनी सारी संगत को ब्लेस कीजिए गुरु जी। और ये अंकल जी जो हमारा सत्संग शेयर करेंगे, आप इनको भी ब्लेस कीजिएगा। गुरुजी, अपनी कृपा दृष्टि हमारे घर पे हमेशा बनाना, और जिस चीज को जो भी परेशानी है उन सबकी संगत के सारे कष्टों को दूर करना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी सागर अंकल जी, जय गुरु जी प्यारी सत्संग जी। मैं लुधियाना से बोल रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे गुरुपा हमेशा मैसेज में बोलते हैं कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो, सत्संग शेयर करो। और मुझे गुरुपा की कृपा से ही मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। जैसे कि मैं
स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा बताना चाहूँगी कि मैं फेसबुक के ज़रिए ही गुरुपा से मिली हूँ और धीरे धीरे मेरा उनके साथ प्यार बढ़ने लगा और मैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा, मुझे अपने भगवान शिव के ऊपर भरोसा होने लगा और मैं गुरुपा के मंदिर भी गई। उसके बाद मुझे गुरुपा ने एक मोर के रूप में दर्शन भी दिए मेरे घर में ही। तब अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मेरे साथ होते रहते हैं। लाइफ है, लाइफ में अप डाउन्स तो चले ही रहते हैं, लेकिन मन में एक कहीं ना कहीं विश्वास बना हुआ है कि गुरुपा हमेशा मुझे संभाल रहे हैं और आगे भी संभाल लेंगे। मेरी लाइफ में बहुत सारे अप डाउन्स आए हैं और गुरुपा अच्छे से जानते हैं और पता नहीं इसी करके गुरुपा ने मुझे अपनी संगत के साथ जोड़ा है, उसमें शामिल किया है। इसके लिए गुरुपा की मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बहुत ज़्यादा जल्दी हिम्मत भी मेरी टूट जाती है, फिर भी मुझे गुरुपा खड़ा करते हैं और कहते हैं कि तू घबरा ना, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे किसी बात का कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। अभी हाल ही में हम लोग मैं लुधियाना से बोल रही हूँ जैसे, तो हमें एक आधी जन्माष्टमी की छुट्टी थी तो हम लोग घर गए। वैसे मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूँ, तो हम अपने घर गए तो रास्ते में हम चिंतपूर्णी माता भी हमने स्टे किया। वहाँ से हमने उनका आशीर्वाद लिया और फिर हम आगे को निकले। मुझे रास्ते में बटरफ्लाइज के, ओम के बहुत अच्छे दर्शन होते रहे, ब्लेसिंग्स के दर्शन होते रहे। ऐसे लग रहा था कि गुरुपा हमेशा मेरे अंग संग हैं और वो मेरे साथ चल रहे हैं और मैं भी शुक्राना करती जा रही थी और गुरु मंत्र का जाप कर रही थी। मुझे बहुत बेटर फील हो रहा था, जैसे वो हर पल मुझे महसूस करा रहे हूँ कि मैं तेरे साथ हूँ, तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और गुरुपा ने सफ़र भी बहुत अच्छा हमारा सफ़र भी बहुत अच्छा बढ़िया रहा, क्योंकि हमारे गुरुपा हमारे साथ ही थे। मुझे अक्सर बटरफ्लाई के रूप में तो गुरु जी के अक्सर दर्शन होते रहते हैं। जैसे मतलब कि मेरे घर पे तो पौधे लगे हैं, वहाँ पे बटरफ्लाईज अक्सर होती हैं, एक दो दो चार, मतलब हर कलर की मुझे दर्शन होते रहते हैं बटरफ्लाईज के। गुरुपा मुझे हमेशा रोज दर्शन देते हैं। बस मैं अमृत वेले में जो सत्संग होता है वो मैं हमेशा मन में एक बनी हुई है चीज़ कि मैं अमृत वेले उठ के गुरुपा के जो है वो उनका मंत्र जाप करूं, उनका ध्यान करूं, सुबह जल्दी उठूं। रोज़ मेरी प्लानिंग बनती है कि मैं कल से शुरू करूंगी, लेकिन अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब मेरे गुरुपा का हुक्म होगा तो ये भी हो जाएगा, उठने की हिम्मत भी आ जाएगी, बैठने का सब्र भी आ जाएगा और सब सही हो जाएगा। अभी भी मन में बस गुरुपा का ध्यान मेरा लगा रहता है। गुरु मंत्र जाप में मन ही मन जितना मेरे से होता है मैं करती रहती हूँ, सत्संग सुनती रहती हूँ, मुझे बहुत बेटर फील होता है। प्यारी सत्संग जी, मैं यही बताना चाहूँगी कि लाइफ में ये लाइफ है और लाइफ में तो अप डाउन्स आपके चले ही रहने हैं और आपको बस गुरुपा का, ईश्वर का साथ नहीं छोड़ना है, उनका हाथ हमें रखना है। वो हमेशा आपके साथ हैं, बस अनुभव करने का हमें एहसास हमारे अंदर होता रहे और वो हमें फीलिंग्स अपने आप के अंदर ही रखनी है कि हाँ भाई, और वो होता है एहसास, पल पल प्रभु आपके साथ हैं। मैं नित्यनेम तो कुछ भी नहीं कर पाती हूँ गुरुपा का, लेकिन बस अंदर से मुझे आवाज़ जरूर आती है कि मैं तेरे साथ हूँ, तू घबरा ना। रोती भी बहुत हूँ सत्संग जी, कई बार कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं कि रोना भी निकल आता है लाइफ में, लेकिन सब्र भी बहुत देते हैं ईश्वर। वो कहते हैं कि तू घबरा ना,
तू चलती जा। मैं तेरा मैसेज तो मेरे को गुरु पाक इतने अच्छे अच्छे मेरे को मैसेज ब्लेस्ड करते हैं वो, कि हाँ भाई तेरे को मैं जितना तूने सोचा भी नहीं होगा उससे कहीं बढ़ के मैं तेरे को दूंगा, और तेरे से संभलेगा भी नहीं वो, इतना मैं तेरे को दूंगा। तुझे को गाड़ी ब्लेस कर रहा हूँ, तेरे को घर ब्लेस कर रहा हूँ। गुरुपा ये सारी चीजें मुझे, आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने मुझे इस काबिल समझा, जो आप मुझे ये सब कुछ मेरे को गिफ्ट कर रहे हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। मुझे बस आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए। कभी मैं अपने रास्ते से भटक जाऊं, कभी मैं अपने रास्ते से मतलब मेरे को पीड़ा हो जाए किसी तरह की, तो आप मेरे को संभाल लेना। मैं अपने गुरु पा पे, अपने साईनाथ पे विश्वास रखूं और आगे बढ़ती चलूं, घबराऊं ना, क्योंकि लाइफ में मैंने बहुत अप डाउन्स देखे हैं, लेकिन मेरे से भी ज़्यादा इस जग में बहुत ऐसे लोग हैं जो कि पता नहीं किन किन मुसीबतों से घिरे हुए हैं, किन किन उलझनों से घिरे हुए हैं। उनको देख के अपनी उलझन तो कुछ भी नहीं लगती, अपनी पीड़ा कुछ भी नहीं है उनके सामने। बाकी गुरु पा कहते ही हैं कि जो आपने हमने जो कर्म किए हैं पिछले जन्म में, वो हमें काटने तो पड़ेंगे ही। तो बस हम जब कहीं गुरुपा के आशीर्वाद से मेरे बेटे को जॉब की ऑफर आई है। वो पहले भी ऑलरेडी जॉब कर रहा था, बट अब बेटर अपॉर्चुनिटीज को मिल रही है। इसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप ही ने मेरे बच्चे को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाना है, उसको सफलता पे सफलता आप ही ने दिलानी है और उसे अपने साथ जोड़ के रखना है। वो मंदिर शिव के जाता है, ये भी आप ही की कृपा है मेरे प्रभु। बस ये मतलब स्पिरिचुअलिटी उसके अंदर बनाए रखना, वो कभी भी ईश्वर का साथ ना छोड़े। ईश्वर के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है। और प्यारी सत्संग जी, मैं तो यही कहती हूँ कि हर माँ बाप, हम हर तरह की फैसिलिटी अपने बच्चे को देते हैं, लेकिन वो धर्म के साथ भी जोड़ें, ईश्वर के साथ भी बच्चे को जोड़ना बहुत जरूरी है। इससे बच्चे को मनोबल मिलता है, बच्चे को हिम्मत मिलती है, बच्चे को सहारा मिलता है, उसे वो मोटिवेट होता है। बाकी जब हम कल वापसी पे भी जब हम लोग वहां से वापस आ रहे थे, जाते हुए सॉरी, तो हम एक मंदिर भी गए थे, वो जो कि हमारा जो कि हिमाचल में ही मंदिर है, वहां पे माथा टेकने गए थे हम लोग। तो वहां से जब हम माथा टेक के आ रहे थे रास्ते में, तो प्यारी सत्संग जी, हमारी गाड़ी के नीचे सांप आ गया और वो मर गया। और बेटा ड्राइव कर रहा था, तो वो कहने लगा कि पापा सांप आ गया गाड़ी के नीचे और वो मर गया। हम लोगों ने मैं गाड़ी रुकी और मैंने बैक करवा के हम लोग गाड़ी आगे तक लेके गए थे, लेकिन तब तक वो मर चुका था। और मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो बहुत प्यारा था, छोटा सा गोल्डन कलर का, और वो अपना रास्ता क्रॉस कर रहा था। पता नहीं हमारे कौन से कष्ट हैं जो कि गुरुपा ने हमारे कष्ट कटवा दिए, जो आगे क्या संकट आने वाला था पता नहीं, वो गुरुपा को पता है। प्यारी सत्संग जी, हमें तो कुछ नहीं पता। मैंने अपनी मदर इन लॉ से इसके बारे में बात करी, तो वो कहने लगे बेटा कोई नहीं, इसका चीज़ का दुख नहीं मनाना, उसको मनुष्य जून मिल गई। पता नहीं अब वो कितना सही था क्या था, पर वो हमारी गाड़ी के नीचे आ गया। और इसके लिए गुरुपा की जैसी मर्जी, हमें नहीं पता कि मतलब ऐसा क्यों हुआ। ये चीज़ भी हुई हमारे साथ। बाकी गुरुपा का आशीर्वाद हमेशा हमें मिल ही रहा है। बस मैं चाहती हूँ कि मैं और मेरा परिवार, हम लोग सब खुशी खुशी रहें, और किसी तरह से हम दिमाग में, मन में अपने ऐसे नकारात्मक विचारों को लेके ना आए जिससे हम अपने प्रभु के साथ जो है वो जुड़े ना। हमारे अंदर हमेशा स्पिरिचुअलिटी बनी रहे और हम जुड़े रहें उनके साथ।
है ना। प्यारी सत्संग जी, मैं ये शुक्राना सत्संग बहुत लंबा हो रहा है, मैं यहीं पे इसको विराम देना चाहूँगी और गुरु मंत्र का जाप करते हुए मैं इसे विराम दे रही हूँ। अगर इस दौरान मेरे से कहीं कोई भूल चूक हो जाए, कोई बोलने में मेरे से कोई गलती हो गई हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। प्यारी सत्संग जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। और सागर अंकल जी, जय गुरु जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना जो आपने मेरा सत्संग शेयर किया। ये मेरा भाग्य था कि जो आपने मेरा सत्संग शेयर करवाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे, है ना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी।